हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ पेपर सेकंड। हमें पता है ग्रुप ए और बी बहुत सारे ग्रुप चले हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, पर आप इसको बेझिझक होकर पढ़ सकते हैं। आपका मेजर अगर मैथ है और माइनर अगर मैथ है, तो बूलियन बीजगणित आपके हर चैप्टर में दी गई है। तो सबसे पहले हम मैथ का जो पेपर सेकेंड बूलियन बीजगणित आपके हर पेपर में दी गई है, वो चाहे आपका मेजर का पेपर हो या फिर आपके माइनर का पेपर हो। तो ये आप लोग चाहे आप लेकिन आपका पेपर सेकंड तो है ही, तो आपके हर सेकंड पेपर में ये चीज़ दी गई है बूलियन बीजगणित, इसीलिए मैं कॉमन चीज़ें पहले उठा रही हूँ जो दोनों पेपर में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निषेध नहीं है। निषेध नहीं में आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास पी है और ये है उसका निषेध का सिंबल बना देते हैं। तो निषेध नहीं को है को हम इस तरह से डिपेंड करेंगे कि ठीक है, इसकी जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनाएंगे, वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम ट्रू वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेटिव क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, यानी उसका उल्टा आ जाएगा। यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है वो ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड है। अगर यहाँ पर हम फॉल्स वैल्यू लेते हैं तो यहाँ हमारे पास ट्रू आ जाती है। अब हम आते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होती है, सत्यमान। ट्रू तभी होगा जब दोनों घटक ट्रू हो, अन्यथा हर कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो कंजक्शन का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है, संयोजन इसे कहते हैं। इसके लिए हम सत्यता सारणी बना लेते हैं पी और क्यू, और पी कंजंक्शन क्यू। ठीक है, तो हमें कितने लेने हैं, इसमें 4 एलिमेंट हमें लेने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सोपाधिक, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें यूज होगा। इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या होता है, अगर पी क्यू हमारे पास पी ट्रू है और क्यू ट्रू है, जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास फॉल्स आएगा। आपको ये याद रखना बस। तो फॉल्स, और अगर फॉल्स फॉल्स आया तो क्या होगा, हमारे पास फॉल्स ही आएगा। अगर ये सिंबल आ रहा है तो आपको ये ट्रूथ टेबल याद रखनी होगी। हर कंडीशन में फॉल्स आएगा, बस जब ट्रू ट्रू होगी तभी ट्रू आएगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास वियोजन। वियोजन यानी डिंजंक्शन। डिंजंक्शन का जो सिंबल होता है वो कंजंक्शन के सिंबल का उल्टा होता है, इसे डिंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर कंडीशन एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ये हर कंडीशन में क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू ट्रू। आपको क्या करना है, 2 एफ बना लेना, 2 टी बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू हमारे पास दिया गया, तो क्यू में क्या आ जाएगा, टी एफ टी एफ। या इसमें आप 2 ट्रू लेंगे, 2 फॉल्स, फिर आगे वाले में 1 टी 1 एफ। यहाँ पे अगर 2 लिए हैं तो आप इसके 4 वेरिएबल बनेंगे, 2 की पावर बनते हैं। अगर आप 3 लेंगे तो 2 की पावर क्या होता है, 8 होता है। तो 8 यहाँ पे आएंगे, 4 टी आएंगे, 4 एफ आएंगे। ठीक है, फिर आता है पी डिजंक्शन क्यू। डिजंक्शन मतलब वियोजन। तो हमारे पास ये ट्रू है, एक ट्रू मिल गया तो हम ट्रू लिखेंगे, एक ट्रू मिल गया तो ट्रू लिखेंगे, एक एफ मिल गया तो एफ लिखेंगे। संयोजन का उल्टा जो होता है डियोजन होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास 3 एफ है और इसमें क्या आएंगे, 3 ट्रू आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सोपाधिक। सोपाधिक मतलब होता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या होता है हमारे पास, इम्प्लीकेशन बस आपको ये याद रखना है कि सिर्फ एक फॉल्स आएगा, अदरवाइज जब हमारे पास ट्रू, क्या करना है, हमें 2 ट्रू 2 एफ बनाने हैं, ट्रू फॉल्स बनाना है, ट्रू फॉल्स बनाना है। जब दोनों कंडीशन ट्रू आएंगी तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एफ आ गया तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, एफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास एफ आ गया, एक ट्रू है एक एफ है तो एफ आएगा। और इन दोनों कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों कंडीशन में ट्रू आएगा। और अगर फॉल्स फॉल्स है तो भी इम्प्लीकेशन। सोपाधिक का मतलब होता है सत्य असत्य। सोपाधिक है यानी कि ये दोनों एफ है तो भी टी आएगा हमारे पास। बस इसमें ये होगा जब यहाँ पर हमारे पास एफ, यहाँ पर टी और यहाँ पर एफ होगा तो ही एफ आएगा, और बाकी हर कंडीशन में क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। फिर उसके बाद आता है सोपाधिक यानी कि डुअल इम्प्लीकेशन आता है। ये आप इसका उल्टा मान लीजिए, इसमें आप गिन लीजिए 3 टी है 1 एफ है। अब ऊपर वाले में क्या होगा हमारे पास, नीचे वाले में क्या होगा, 2 एफ और 2, इसका नाम ही क्या है, द्विसोपाधिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 टी लेंगे, 2 एफ लेंगे, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद ट्रू ट्रू क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। लेकिन अगर एक भी एफ आ गया तो क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, इसका भी क्या आएगा, एफ आएगा। लेकिन अगर हमारे पास फॉल्स कंडीशन आई तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो गई हो। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे सन दिए गए हैं, तो हम इसी को सॉल्व करके बताएंगे, वो भी बहुत इजी वे में। ठीक है, चलिए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमें इसकी सत्यता सारणी बनानी, ये हमें क्वेश्चन दिया गया। तो हमें कितने एलिमेंट दिए गए, पी क्यू आर, यानी कि टोटल जो हमारे पास एलिमेंट है वो 3 दिए गए। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितने आएंगे, 8। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 टी और 4 एफ ले लीजिए सबसे पहले आप, तो 8 हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्यू में आप 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ, फिर टी फिर एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर लेना है। आर में क्या करेंगे आप, टी एफ टी एफ टी एफ टी
एफ। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन सबको सॉल्व कर लेना है कि हमें क्या कैसे लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगी, सत्यता सारणी बन जाएगी। तो सत्यता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पी क्यू आर तो हमने ले लिए बहुत ही आसानी से। अब हमें क्या करना है, पहले हमें आर कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर निकाल लेना है। क्यू इसको क्या पढ़ेंगे, डिजंक्शन, डिजंक्शन का सिंबल है ये। और डिजंक्शन की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। डिजंक्शन की कंडीशन क्या थी, हमने अभी अभी पढ़ी, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। डिजंक्शन में क्या था हमारे पास, जब दोनों एफ आएंगे तो ही एफ आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रू आएगा। तो क्यू और आर है तो ट्रू आ गया, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, और ये दोनों क्या है, एफ है तो एफ आ जाएगा। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू। अगर ट्रू है एक भी तो ट्रू आएगा, बस एक कंडीशन में एफ आएगा, जब क्या होगा हमारे पास दोनों ट्रू नहीं होंगे तभी ये कथन होगा, वरना ये हर कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। ये दोनों एफ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें पी इम्प्लीकेशन क्यू डिजंक्शन आर निकालना है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन का मतलब आपको पता है, इम्प्लीकेशन में क्या होता है हमारे पास, इम्प्लीकेशन में होता है जब ये कंडीशन बनती है, यहाँ पे ट्रू और एफ आ गया तो ही एफ आएगा, बाकी हर कंडीशन में क्या आता है हमारे पास, ट्रू आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू डिजंक्शन, तो ट्रू ट्रू क्या हो गया हमारे पास, ट्रू हो गया, ट्रू 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 हो गया, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू, तो भी ट्रू आ गया। ट्रू और फॉल्स मिल गई, वो फॉल्स वाली कंडीशन, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू तो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स और ट्रू क्या होता है हमारे पास, ट्रू होता है। यहाँ तक कि डिजंक्शन में क्या होता है हमारे पास, फॉल्स और फॉल्स जब आएगा तभी फॉल्स होगा, या फिर इस कंडीशन में फॉल्स होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या होता है, ये ट्रू होता है वियोजन में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स है ना, तो यहाँ पे भी ट्रू होगा। डिजंक्शन यहाँ पे इम्प्लीकेशन की कंडीशन लगाई थी हमने, डिजंक्शन की लगा दी। इम्प्लीकेशन में क्या था हमारे पास, इम्प्लीकेशन में ये था कि यहाँ पर जब जब हमारे पास टी और एफ आएगा, टी और एफ आएगा तभी एफ आएगा। तो ट्रू और फॉल्स है तो क्या आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। फॉल्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, फॉल्स ट्रू आ गया, ये वाली कंडीशन हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, निगेशन पी निकालना है। निगेशन पी और डिजंक्शन की, तो पहले हम निगेशन पी निकाल लेते हैं। निगेशन पी क्या निकलेगा, तो यहाँ पे फॉल्स 4 एफ आ जाएंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमने टी ले रखे थे, और नीचे क्या आ जाएंगे हमारे पास, नीचे 4 ट्रू आ जाएंगे, क्योंकि नीचे पूरे फॉल्स थे। अब हमें क्या करना है, निगेशन पी डिजंक्शन क्यू निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। चलिए, तो जब हम इसे निकालेंगे तो हमारे पास निगेशन पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो इस तरीके से लेंगे। फॉल्स और टी, एफ और टी क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम डिजंक्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन में ट्रू की कंडीशन में ही ट्रू आता है, अदरवाइज हर कंडीशन में फॉल्स आता है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स रहेगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है पी इम्प्लीकेशन क्यू डिजंक्शन आर, ये वाला पूरा ब्रैकेट। और क्या है ये, कंजंक्शन, ये किसका सिंबल है हमारे पास, डिजंक्शन का सिंबल है। और डिजंक्शन में क्या निकालना है हमें, डिजंक्शन में निकालना निगेशन पी डिजंक्शन क्यू। तो ये जो सिंबल है ये हमारे पास डिजंक्शन है, और ये वाली कॉलम का हमें क्या करना है, डिजंक्शन निकालना है। डिजंक्शन यानी वियोजन की शर्त ये होती है कि जब एफ आता है तभी एफ आता है, बाकी हर कंडीशन में ट्रू आता है। तो इन दोनों में क्या है, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स में ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स में ट्रू आएगा, फॉल्स में क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। बस इसी कंडीशन में फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स। ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। आप देख सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा।